नमस्कार दोस्तों, मैं जयराम पटेल आज़ाद अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमने अपने पिछले वीडियो में देखा मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। हेडिंग डालिए नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र की अगर हम भौतिक अवस्थिति की बात करें तो यह मालवा का पठार और रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की उत्तर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, फिर से सुनिए। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र मालवा और रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में तथा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की उत्तर में अवस्थित है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल का 26% है। कितना है? मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल का 26% है। इसके अंतर्गत अगर हम जिलों की बात करें तो नरसिंहपुर, जबलपुर, डिंडोरी, अनूपपुर, होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर इत्यादि जिले आते हैं। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र भारत की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। किस घाटी का उदाहरण है? भ्रंश घाटी का। इसे रिफ्ट वैली भी कहते हैं। क्या? रिफ्ट वैली। इसे रिफ्ट वैली भी कहते हैं। अर्थात नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र को रिफ्ट वैली के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। अर्थात नर्मदा नदी इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। कौन नदी? नर्मदा। अगर हम इसके ढाल की बात करें तो इसका ढाल पश्चिम की ओर है। कहाँ है? पश्चिम की ओर है। नर्मदा सोन घाटी का ढाल पश्चिम की ओर है। यह मध्य प्रदेश का सबसे गहरा भाग है। अगर हम इसके निर्माण की बात करें, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र का निर्माण दक्कन ट्रेप तथा धारवा एवं विंध्यन शैल समूह से हुआ है। किनसे हुआ है? निर्माण की बात करें दक्कन ट्रेप, धारवाड़ और विंध्य शैल समूह से हुआ है। अर्थात नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र का निर्माण तृतीय कल्प में हुआ है। कब? तृतीयक कल्प। तृतीयक कल्प यानी दक्कन ट्रेप, धारवाड़, विंध्य तीनों चट्टानों को मिला दें तो इसे हम तृतीयक कल्प बोलते हैं। मतलब 3 युगों में हुआ है। अब हम देखेंगे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। तो हेडिंग डालिए सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की अगर हम भौतिक अवस्थिति की बात करें तो यह नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र की
दक्षिण में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र के दक्षिण में अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 11% है। इसके अंतर्गत वे जिले आते हैं जो महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करते हैं, अर्थात खंडवा, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी इत्यादि। अगर हम इसके निर्माण की बात करें कि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का निर्माण कब हुआ, किन किन चट्टानों से हुआ, तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का निर्माण दक्कन ट्रैप, आर्किनियन, तथा धारवाड़ क्रम चट्टानों से हुआ, अर्थात इसका निर्माण भी तृतीयक कल्प में हुआ। कैसा? तृतीयक कल्प में हुआ। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का निर्माण भी तृतीयक कल्प में हुआ। अगर हम सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की बात करें तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी 4 भागों में विभाजित की गई है। कौन कौन से भागों में विभाजित की गई है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी 4 भागों में विभाजित की गई है। अगर हम इनका क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो इस प्रकार से है। राजपीपला, राजपीपला पर्वत श्रेणी, ग्वालियर, ग्वालियर पर्वत श्रेणी, राजपीपला, ग्वालियर। जो तीसरी नंबर की आती है महादेव, महादेव पर्वत श्रेणी। और चौथे नंबर की पर्वत श्रेणी आती है मैकाल। फिर से सुनिए, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी 4 भागों में विभाजित की गई है। राजपीपला, ग्वालियर, महादेव और मैकाल श्रेणी। अगर हम सतपुड़ा श्रेणी की बात करें तो ग्वालियर और महादेव श्रेणी को हम सतपुड़ा श्रेणी कहते हैं। क्या? सतपुड़ा, सॉरी, ग्वालियर और महादेव श्रेणी को हम सतपुड़ा पर्वत कहते हैं। क्या? सतपुड़ा पर्वत। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की बात करें वो महादेव पर्वत श्रेणी अवस्थित है। कहाँ? धूपगढ़, धूपगढ़ महादेव पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। क्या है? मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1057 मीटर अमरकंटक की ऊंचाई है। यहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी वो नदियाँ? नर्मदा, सोन और जोहिला। कौन कौन सी? नर्मदा, सोन और जोहिला। यानी अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, सोन और जोहिला। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी नर्मदा नदी
और गोदावरी नदी के मध्य जल द्विभाजक का काम करती है। क्या काम करती है? सतपुड़ा श्रेणी, नर्मदा और गोदावरी के मध्य जल द्विभाजक का काम करती है। किसका काम करती है? जल द्विभाजक। जल द्विभाजक अर्थात नर्मदा नदी के जल और गोदावरी के जल को पृथक करती है, जल द्विभाजक का काम करती है। हेडिंग डालिए, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड, हेडिंग डालिए, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार या पूर्व का पठार। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो जुरासिक अर्ध महाकल्प में हुआ। कब हुआ? जुरासिक अर्ध महाकल्प में हुआ। बघेलखंड के पठार में अगर हम चट्टानों की बात करें तो यहाँ गोंडवाना समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। किसकी? गोंडवाना। इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7% है। अगर हम इसकी जिलों की बात करें तो सीधी, सिंगरौली, उमरिया, डिंडोरी इत्यादि जिले इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बघेलखंड के पठार में 3 नदियां प्रवाहित होती हैं, सोन, जोहिला और रिहंद। अगर हम मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी की बात करें तो ऊर्जा राजधानी बैठन। क्या? बैठन इसी पठार के सिंगरौली में अवस्थित है। कर्क रेखा इस पठार के बीचों बीच से गुजरती है, अर्थात कर्क रेखा इसे 2 भागों में बांटती है। क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? लोग अधिकांशतः मालवा के पठार में टिक लगा के आते हैं। मालवा के पठार की कर्क रेखा गुजरती है, मध्य से गुजरती है, लेकिन उसे पूर्णतः 2 भागों में विभाजित नहीं करती है। बघेलखंड के पठार को कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। ये हो गए हमारे मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश। अब हम थोड़ी इनके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। हाँ यार, एक क्वेश्चन और बनता है कि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी किन किन जिलों में विस्तृत है? अर्थात सतपुड़ा मैकाल श्रेणी किन किन जिलों में विस्तृत है? अगर हम जिलों की बात करें, खंडवा, बैतूल और छिंदवाड़ा। क्वेश्चन ऐसा आता है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी किस जिले में विस्तृत नहीं है? ऑप्शन हरदा, खंडवा, बैतूल और छिंदवाड़ा। तो यह हरदा में नहीं है, यानी सतपुड़ा मैकाल पर्वत चोटी हरदा में विस्तृत नहीं है।
मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत अब हम थोड़ी अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में पुरातन समूह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पुरातन समूह। पुरातन समूह ऐतिहासिक इमारतों को बनाने के लिए पुरातन समूह की चट्टानें प्रयोग की जाती हैं। तीसरा है, मध्य प्रदेश में द्रविड़ समूह नहीं पाया जाता है। अगर हम चौपालों की बात करें तो बघेलखंड के पठार में सर्वाधिक चौपाल पाई जाती हैं। कहाँ? बघेलखंड के पठार में। बघेलखंड के पठार में सर्वाधिक चौपाल। क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक चौपाल किस पठार में पाए जाते हैं? तो है बघेलखंड के पठार में सर्वाधिक चौपाल पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों को छिंदवाड़ा में क्या? धारवाड़ क्रम की चट्टानों को छिंदवाड़ा में सौंसर सीरीज और बालाघाट में चिपलू सीरीज। फिर से सुनिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानों को छिंदवाड़ा में सौंसर सीरीज तथा बालाघाट में चिपलू सीरीज के नाम से जाना जाता है। कैमूर पर्वत श्रेणी यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का काम करती है। क्या? कैमूर पर्वत श्रेणी किसके मध्य? यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का काम करती है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है? तो उसमें ऑप्शन था जर्मनी। ये एक बार नहीं, 2 या 3 बार एग्जामों में यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो जर्मनी का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है। और जावेरा को उच्च गुम्बद कहाँ अवस्थित है? तो जावेरा का उच्च गुम्बद किसका? जावेरा कगार भूमि में अवस्थित है। कगार भूमि कहाँ अवस्थित है? रीवा पन्ना के पठार में। ऑप्शन आया था कि जावेरा का उच्च गुम्बद कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर था कगार भूमि। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश किस पठार का भाग है? तो मध्य प्रदेश भारत के दक्षिणी पठार का भाग है। आज हमने पढ़ा नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी क्षेत्र, बघेलखंड का पठार और उससे संबंधित कुछ फैक्ट। नमस्कार।